अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वन प्लस न्यूज़ और मैं हूं इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मंडी बहाउद्दीन थाना सिविल लाइन के इलाका ढोक जोड़ी में खून सफेद हो गया। बाप ने 1 लाख रुपए कर्ज वापस ना करने पर 4 बच्चों की मां पर फायरिंग कर दी। खातून जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गई। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद वो रसा के हवाले कर दी। खावंद के बयान पर बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम मौके से फरार। मंडी बहाउद्दीन के नवाही गांव ढोक जोड़ी में आमिर सज्जाद की शादी मेहदी खान की बेटी शमजाद बीबी के साथ हुई थी। शमजाद ने अपने वालिद से 1 लाख रुपए कर्ज ले रखा था कि वालिद कर्ज लेने के लिए घर आ गया और तल कलामी होने पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में शमजाद बीबी मौके पर जाँ बहक। पुलिस थाना सिविल लाइन ने मौके पर पहुंचकर लाश पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी और पोस्टमार्टम करवाने के बाद वो रसा के हवाले करके उसके खावंद के बयान पर वालिद मेहदी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिम मौके से फरार। पुलिस के मुताबिक मकतूला 4 बच्चों की मां थी। ओबाड़ो से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा राहिब अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक गम हो या खुशी, दिन हो या रात, हर घड़ी में साथ निभाए। MPA सरदार मीर शहरियार खान शर गुलाम हुसैन रिंद के हमरा खमीसो खान रिंद की अयादत करने शेख सैद अस्पताल रहीम यार खान पहुंचे। इस मौके पर सरदार मीर शहरियार शर ने जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ मांगी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं बच्चे की ननकाना से हमारी वन प्लस न्यूज़ के रिपोर्टर अताउर रहमान से। ननकाना बचियाना रोड चक नंबर 563 सुलहरियावाला में 2 फरीकीन के माबैन फायरिंग हुई। फायरिंग के तबादले में 3 अफराद जख्मी हुए। इत्तला पाकर रेस्क्यू 1122 का अमला वहां पहुंच गया। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए जबकि 1 जख्मी हुआ। जख्मी को रेस्क्यू अमले ने फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की, जबकि जाँ बहक होने वालों की लाशें जरूरी कार्रवाई के बाद वरसा के हवाले कर दी गई। जाँ बहक होने वालों में 70 साला मोहम्मद मुश्ताक और 45 साला जमील शामिल हैं, जबकि जख्मी होने वाले का नाम नजीर अहमद उम्र 41 साल है। खबर शामिल करते हैं नवाब शाह से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा गुल मोहम्मद लगारी से। सकरंड की समाजी शख्सियत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर वर्कर डॉक्टर अफजल आराई की जानिब से सकरंड आराई हाउस पर मुल्क में कोरोना वबा के खात्मे के लिए खैरात फी सबीलिल्लाह का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खैरात में सकरंड शहर की सियासी समाजी शख्सियात समेत प्रेस क्लब सकरंड के सरपरस्त आला मोहम्मद सदीक मंगियो, एजुकेशन डायरेक्टर अता मोहम्मद सयाल, सकरंड प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी मसूद इमरानी, नौजवान सहाफ़ी हैदर खानजादा, सीनियर सहाफ़ी राजकुमार ओल्ड, सीनियर सहाफ़ी जाहिद रशीद खानजादा शामिल थे। दूसरी जानिब सकरंड शहरी इत्तेहाद के शहबाज पैनल और भटाई पैनल के उम्मीदवारों गुलाम कादिर चांडियो, रजा मोहम्मद सयाल, कादिर बख्श रिद, न्याज लाशारी, अली रजा, आरिफ खानजादा, राना खलील अहमद राजपूत, सकरंड मुहाफिज संगत के सरबराह नईम अंसारी, फूड इंस्पेक्टर उबैद चांडियो ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर अफजल आराई की जानिब से मुल्की सलामती और कोरोना वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गई। खबर शामिल करते हैं घोटकी से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा मजहर अहमद सिद्दीकी से। घोटकी PTI जिला घोटकी के सदर मीर इफ्तिखार अहमद लोन ने कहा है कि पंजाब सिंध का पानी चोरी कर रहा है। वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान झगड़े की सजा सिंध के आबादगारों और जिम्मेदारों को क्यों दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर सिंध को अपने हिस्से का पानी ना मिला तो सिंध की लाखों एकड़ जमीन बंजर हो जाएगी। सिंध के आबादगार और जिम्मेदार मुआशी बदहाली का शिकार हो जाएंगे। वफाकी हुकूमत इस बात का जल्द नोटिस लेकर पंजाब हुकूमत से वजाहत तलब करे और सिंध को जल्द अज जल्द अपने हिस्से का पानी दिलाए ताकि सिंध की फसल तबाह होने से बच सके। उन्होंने कहा कि घोट की फीडर को इस वक्त 11,000 क्यूसेक पानी की ज़रूरत है, पर घोट की फीडर को सिर्फ 1,000 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। मीर इफ्तिखार अहमद लोन ने मजीद कहा कि अगर पंजाब ने सिंध का पानी चोरी करना बंद ना किया तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हज़ारों कारकुनान सिंध के जिम्मेदारों और आबादगारों के साथ सिंध पंजाब बॉर्डर कबू शहीद पर धरना लगाएंगे। खबर शामिल करते हैं भलवाल से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा राजा हाजी अकबर से। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत पर हुकूमत पंजाब की तरफ से भलवाल में रमज़ान बाजार लगाए गए। रमज़ान बाजारों में आटा चीनी के अलावा एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप की 13 अशिया
سبزی فروٹ کریانہ پر عوام کو 25% سبسڈی ریٹ پر فراہمی کو یقینی بنانے پر اہلیان بھلوال کی طرف سے اسسٹنٹ کمشنر بلاول علی حجرہ، چیئرمین مارکیٹ سید ندیم عباس شاہ اور سیکریٹری مارکیٹ کمیٹی جاوید چودھری کو بھلوال کی عوام کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے ہمارے ون پلس نیوز کے بیورو چیف فلک شیر بھٹی سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا شیخ پورہ میں لیگی کارکنان سے خطاب کا معاملہ۔ کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر مسلم لیگ کی MN نے میاں جاوید لطیف کے 2 بھائیوں اور بیٹوں کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ مسلم لیگ کی MN نے میاں جاوید لطیف کے 2 بھائیوں اور بیٹے کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقدمے میں سابق بلدیہ چیئرمین میاں امجد لطیف، میاں منور لطیف اور میاں جاوید لطیف کے بیٹے احسن جاوید سمیت مسلم لیگ نون کے سٹی صدر میاں منور اقبال اور صدر انجمن تاجران ملک پرویز کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ مقدمہ تھانہ ڈویژن میں پرائز کنٹرول مجسٹریٹ محمد ارشد کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نامزد ملزمان نے کرونا SOPs اور لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بتی چوک میں لاتعداد کارکنوں کے ہمراہ جلوس کی صورت میں آئے، جو کہ سراسر کرونا SOPs کی خلاف ورزی ہے۔ تھانہ ماچھیوال پولیس کی کارروائی، اسلیمی گینگ کے 4 ممبران گرفتار، 8 مقدمہ ٹریس کرتے ہوئے 4,26,000 روپے نقدی اور اسلحہ ناجائز برآمد کر لیا۔ بورے والا سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ شبیر حسین کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاڑی زاہد نواز مروت کی ہدایات پر ضلع بھر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری ہیں۔ اسی سلسلے میں SDPO سرکل صدر افضل لودھی کی زیر نگرانی SHO تھانہ ماچھیوال رائے محمد ساجد نے SI محمد وقاص اور ٹیم کے ہمراہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے سلیمی راہزنی گینگ کے 4 ممبران محمد سلیم عرف سلیمی، محمد سہیل تصور اور اظہر سلطان کو گرفتار کر کے 8 مقدمہ ٹریس کرتے ہوئے 4,26,000 روپے نقدی، 1 موٹر سائیکل اور اسلحہ ناجائز 2 عدد پسٹل برآمد کیے۔ ملزمان راہزنی کی وارداتیں کرتے تھے، جن کو شب و روز کی محنت اور ٹیکنیکل ذرائع استعمال کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ اس موقع پر SHO ماچھیوال رائے محمد ساجد کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ عناصر کسی معافی کے لائق نہیں، ان کو سخت سے سخت سزا دلوائی جائے گی۔ شہریوں کے تعاون سے علاقے کو کرائم فری بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ علاقے کے لوگوں نے پولیس کی اس بہترین کارروائی پر خراج تحسین پیش کیا اور مبارکباد دی۔ DSP فیروز والا سرکل عمران عباس کی زیر نگرانی SHO تھانہ فیروز والا شاہد رفیق کی دبنگ کارروائی، 20 ملزمان گرفتار، قبضے سے بھاری مقدار میں منشیات اور اسلحہ برآمد۔ مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمارے ون پلس نیوز کے بیورو چیف فلک شیر بھٹی۔ جی فلک، بتائیے گا کیا تفصیلات ہے؟ جی بالکل، شیخو پورہ تھانہ فیروز والا کے کرائم فائٹر SHO شاہد رفیق نے فیروز والا کے علاقہ میں دبنگ کارروائی کرتے ہوئے تمام تر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ریسرچ آپریشن کیا۔ عید مہم میں ریسرچ آپریشن کے دوران 20 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، جن کے قبضہ سے 15 کلو گرام چرس، 200 لیٹر اعلیٰ کوالٹی کی شراب، 6 عدد پستول، 1 عدد کلاشنکوف برآمد کر کے 20 مقدمات درج کیے گئے۔ نشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف مزید گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، SHO شاہد رفیق کا کہنا تھا۔ جی بہت شکریہ، ہمارے ون پلس نیوز کے بیورو چیف فلک شیر بھٹی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جڑاوالا میں 2 منزلہ مکان کی چھت گرنے سے ملبے تلے دب کر سپرنٹینڈنٹ جیل کے بڑے بھائی سمیت 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی ہو گیا۔ جڑاوالا میں 2 منزلہ مکان کی چھت گرنے سے ملبے تلے دب کر سپرنٹینڈنٹ جیل کے بڑے بھائی سمیت 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ واقعہ چک نمبر 63 گاف بے میں پیش آیا۔ بتایا گیا ہے کہ جڑاوالا محمد علی پارک کے رہائشی سپرنٹینڈنٹ جیل شہرام خان، سٹی کاؤنسلر ہارون خان رمیز خان کے بڑے بھائی خان احتشام خان کھڑیاوالا روڈ پر واقع چک نمبر 63 گاف بے موتی والا میں اپنے ڈیرے پر اپنے ملازمین عارف حسین ساکن 63 گاف بے، صفدر ولد اللہ دتا ساکن 625 گاف بے کے ہمراہ موجود تھے کہ اسی دوران ڈیرے میں بنے 2 منزلہ مکان کی چھت گر گئی اور ملبے تلے دب کر سپرنٹینڈنٹ جیل شہرام خان کے بڑے بھائی خان احتشام خان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ اطلاع پر ریسکیو اہلکاروں نے ملبے تلے دبے زخمیوں کو نکال کر THQ اسپتال منتقل کیا، جہاں زخمی
जख्मी होने वाला सफदर भी जाँ बहक हो गया। खान एहतशाम खान की मौत की खबर पूरे शहर में जंगल में आग की तरह फैल गई और सियासी, समाजी, ताजिर तंजीमों, वकला बिरादरी समेत शहरियों की कसीर तादाद अस्पताल पहुंच गई। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। हमारे वन प्लस न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एहसानुल्लाह ज़िया से। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा मोहम्मद असगर जोया और डीपीओ गुलाम मुबशर मेकन ने बेसहारा अफराद, कैदियों और अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीजों को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल, दारुल अमान और अस्पतालों का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा मोहम्मद असगर जोया और डीपीओ शेखपुरा गुलाम मुबशर मेकन ने जेल में बंद कैदियों में ईद के तोहफे तकसीम किए। DHQ अस्पताल और चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों की आयादत की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए ईद के तोहफे दिए। चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ेर इलाज बच्चों की भी आयादत की और उन्हें खिलौने दिए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया और डीपीओ गुलाम मुबशर मेकन का कहना है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर दारुल अमान में मुक़ीम बेसहारा अफराद, जेल में बंद कैदियों और अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीजों के साथ ईद की खुशियाँ बांटने के लिए मिठाई और तोहफे दिए गए। खबर शामिल करते हैं भालिया से, जहां नवाई गांव मटमल में 4 मुलजिमान ने 2 कम उम्र लड़कों को मुबैना तौर पर अगवा करके इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। मुलजिमान वाक़े की वीडियोज़ भी बनाते रहे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। थाना भालिया के इलाका मटमल के करीब 2 कम उम्र लड़कों से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या पेश आया। पुलिस सराय का कहना है कि 4 मुलजिमान 2 कम उम्र लड़कों को मुबैना तौर पर ज़बरदस्ती अगवा करके वीराने में ले गए और असलहे के जोर पर बारी बारी ज़्यादती का निशाना बनाते रहे। वाज़ेह रहे कि मुलजिमान इस दौरान वाक़े की वीडियोस भी बनाते रहे। पुलिस के मुताबिक वाक़या 2 रोज़ कबल पेश आया था, जिसका थाना भालिया में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 4 मुलजिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है, जबकि मुतासरीन का तिब्बी मुआयना भी करवाया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं भालिया से, जहां नवाई गांव मटमल में 4 मुलजिमान ने 2 कम उम्र लड़कों को मुबैना तौर पर अगवा करके इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। मुलजिमान वाक़े की वीडियोज़ भी बनाते रहे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। थाना भालिया के इलाका मटमल के करीब 2 कम उम्र लड़कों से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या पेश आया। पुलिस सराय का कहना है कि 4 मुलजिमान 2 कम उम्र लड़कों को मुबैना तौर पर ज़बरदस्ती अगवा करके वीराने में ले गए और असलहे के जोर पर बारी बारी ज़्यादती का निशाना बनाते रहे। वाज़ेह रहे कि मुलजिमान इस दौरान वाक़े की वीडियोस भी बनाते रहे। पुलिस के मुताबिक वाक़या 2 रोज़ कबल पेश आया था, जिसका थाना भालिया में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 4 मुलजिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है, जबकि मुतासरीन का तिब्बी मुआयना भी करवाया जा रहा है।